नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आज हिरासत में ले लिया। उन्होंने सोमवार को बताया था कि उनकी कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में अनियमितताओं को लेकर जंतर मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की योजना है। KLIP तेलंगाना के भूपल्ली जिले में गोदावरी नदी की परियोजना है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासन गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के नेता वाईएस शर्मिला ने कहा है कि वो ये मार्च देश को ये बताने के लिए कर रही हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला है। परियोजना लागत 38,500 करोड़ से 1.20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन BRS मंत्री ने दावा किया कि केवल 1.5 लाख एकड़ भूमि सिंचित थी। इससे पता चलता है कि कालेश्वरम सबसे बड़ा फ्लॉप शो है। उन्होंने आरोप लगाया कि CM KCR इस पूरे मामले पर झूठ बोल रहे हैं। SS राजामौली की RRR के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की लिस्ट में ऑस्कर जीतने के बाद भारत राष्ट्र समिति के नेता KT रामाराव ने भाजपा के तेलंगाना प्रमुख बंडी संजय का एक पुराना वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए निशाना साधा, जिसमें बंडी संजय को कथित तौर पर फिल्म को जलाने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि जिस भी थिएटर में ये दिखाई जाएगी उसको भी जला दिया जाएगा। KTR ने आगे कहा कि बहुत जल्द ही वो लोग ये कहेंगे कि अवार्ड मोदी की वजह से मिला है। तेलंगाना के महिला आयोग ने BRS MLC के कविता पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को नोटिस जारी किया। उन्हें पूछताछ के लिए बुधवार सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुनीता लक्ष्मी रेड्डी ने BRS MLC पर बंडी की टिप्पणियों का संज्ञान लिया है। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार को पूरे प्रकरण की जाँच कर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया था। इस बीच भाजपा नेताओं ने कहा है कि भाजपा प्रमुख और लोकसभा सांसद संसद सत्र में भाग लेने में व्यस्त हैं और आयोग के समक्ष उनके पेश होने की संभावना कम है। BRS नेता की कविता संसद में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य लोगों के साथ 15 मार्च यानी कल नई दिल्ली में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगी। कविता के कार्यालय ने ये बताया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 15 मार्च को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक होटल में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन कविता की अध्यक्षता वाले सांस्कृतिक संगठन भारत जागृति द्वारा किया जा रहा है। आज पेपर लीक होने के विरोध में TSPSC के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई। यहां के नामपल्ली इलाके में TSPSC कार्यालय में उस समय तनाव ज्यादा बढ़ गया जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चार दीवारी फांद कर परिसर में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने TSPSC बोर्ड को नुकसान पहुंचाया। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी। भाजयुमों के झंडे और नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी बैरिकेड लगाने वाले पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। TSPSC के अध्यक्ष और सचिव को निलंबित करने की मांग को लेकर तेलंगाना जन समिति की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्यालय परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें थाने भेज दिया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का बिगुल अगले कुछ हफ्तों में कभी भी बच सकता है। ऐसे में राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इसी क्रम में कांग्रेस के अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला है। पार्टी में एक बिजनेसमैन को शामिल किया गया है। इस पर कथित तौर पर साल 2019 में ऑपरेशन कमल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप था। इसी वजह से उस साल कांग्रेस JDS के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। एक न्यूज के मुताबिक इस बिजनेसमैन का नाम उदय KM है और इन्हें कडलूर उदय गौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर शिव कुमार ने कहा कि उदय को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है और उन्होंने मांड्या जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने का वादा किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने दिवंगत जयललिता की सरकार के दौरान 2013 और 14 में जारी किए गए 2 सरकारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। शासनादेश में DCP को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई थीं, जिसके तहत DCP को अपराधियों से अच्छे व्यवहार का ब्रांड प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। जस्टिस N सतीश कुमार और जस्टिस N आनंद वेंकटेश के पीठ ने कहा है कि वास्तव में जियो में कोई कारण नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री ऐसा चाहते थे।
निवारक हिरासत एक आवश्यक बुराई है, लेकिन आखिरकार एक बुराई ही है। पीठ ने पाया है कि डीसीपी के पास सीआरपीसी की धारा 107 से 110 के तहत शक्तियों का निहित होना पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है। अदालत ने देखा है कि इसने पुलिस को जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश की भूमिका निभाने और लोगों को जेल भेजने की शक्ति दी थी। कोर्ट ने इसे शक्तियों के बंटवारे के उल्लंघन का मामला कहा। कोर्ट ने कहा है कि जब जांच, अभियोजन और फैसले की पूरी प्रक्रिया कार्यपालिका की एक शाखा यानी पुलिस पर हो गई है, जब खाकी और कोर्ट की जिम्मेदारी को मिलाकर एक अधिकारी पर डाल दिया जाता है, तो इसका परिणाम अराजकता होता है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।